प्रस्तुत करना। जीवन के एक विशेष घटनाक्रम यानी बहुत बड़े घटनाक्रम में से किसी घटना या प्रसंग को बहुत रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, कहानी लेखन। और लघु कथा क्या है? लघु कथा मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है लघु और दूसरा है कथा। यानी संक्षेप में आप किसी घटना या प्रसंग को बहुत प्रभावशाली और रुचिकर यानी रुचिपूर्ण तरीके से जब प्रस्तुत करते हैं तो वही कहलाता है लघु कथा लेखन। हमने कई महत्वपूर्ण इसके तत्व पढ़े थे, इनके तत्वों में आपको जानकर इसको दोबारा से परिचित करवा दूं कि एक होता है इसका कथानक यानी विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने वाले पात्रों में आपसी बातचीत यानी संवाद करने के लिए एक उपयुक्त भाषा और शैली। जब भी भाषा शैली को आप पढ़ोगे तो वहाँ के वातावरण और देश काल से भी आप परिचित होगे, और कहानी जो है वो अपने साथ एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ती है। ये महत्वपूर्ण इसके 6 तत्व हैं और इन 6 तत्वों के विकास के साथ ही हमारे कथा का विकास संभव है। बात आती है कि कहानी के प्रकार क्या है, कहानी कितने प्रकार की होती है। तो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी 2 प्रकार की है, एक तो विस्तृत या लंबी कहानी और दूसरी संक्षिप्त या लघु कहानी। संक्षिप्त या लघु कहानी में भी ये कहानियां कितने जो है उद्देश्य को आधारित मानते हुए कितने प्रकारों में विभाजित की गई है। तो कोई सामाजिक सरोकार से संबंधित होती है, कोई आध्यात्मिक या ईश्वरीय जो है संदेश देती है, तो इस तरह से आदर्शवादी कहानी होती है, यथार्थवादी कहानी होती है। आदर्श यानी एक ऐसा माहौल जिसे हम अपनी कल्पनाओं में संजो करके रखते हैं, और यथार्थ यानी यथार्थ वह है जिसमें हम जी रहे होते हैं, यानी जिन परिस्थितियों को हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं या भोग रहे हैं। तो इस आधार पर इस कहानी के हमने अलग अलग प्रकार जो है विभाजित किए हैं। तो अलग अलग प्रकारों में यहाँ पे हम मुख्य पॉइंट जो है, मुख्य बिंदु जो है वो लिखेंगे कहानी के प्रकार। तो आप साथ साथ में हेडिंग नोट करके चलिएगा, ये इसका कौन सा पॉइंट है। हमने कल तो पढ़ा था कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व, कहानी के उद्देश्य, यानी कहानी लघु कथा लेखन के पीछे क्या उद्देश्य है। ये अब आता है हमारा 4th पॉइंट यानी चौथा मुख्य बिंदु, कहानी के प्रकार। तो साथ साथ में नोट कीजिएगा कि कहानी के मुख्य रूप से आकार की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा है। आकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, और ये 2 भाग कौन से हैं। सबसे पहला आता है विस्तृत कहानी और दूसरा आता है लघु कहानी। ठीक है, वर्तमान विस्तृत कहानी जो है पुराने समय में सुनाई जाती थी या लिखी जाती थी, जिसमें कहानी के अंदर कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए आज के चलन में लघु कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, जिसे लघु कथा लेखन कहा गया है, इसको शामिल किया गया है। ये है आधुनिक कहानी। इसे क्या नाम दिया गया, आधुनिक कहानी। और ये कहानी किस प्रकार की होती है, तो इस कहानी में एक तो विवरण प्रस्तुत किया जाता है, विवरणात्मक लिख सकते हो, इसके साथ आदर्शात्मक, एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, आदर्शात्मक, यथार्थ भी इसके सामने झलकता है, यथार्थवादी। साथ में जब संवादात्मक शैली में लिखी गई है तो संवादात्मक कहानी। तो इस तरह से कहानी के अलग अलग प्रकारों में हम यहाँ पर सूचित कर सकते हैं। ये मात्र आपको जानकारी के लिए दी जा रही विषय वस्तु है, इसको याद करने की दृष्टि से इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये जानना है कि कहानी के मुख्य प्रकार क्या है। पुराने समय में कहानियां बहुत विस्तृत और लंबी होती थी, और उस कहानी में कई दृश्यों को समावेश करते हुए बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता था। लेकिन आधुनिक कहानी यानी समय की परिवर्तन और मांग को देखते हुए वर्तमान में इस कहानी का चलन बहुत अधिक है, जिसे लघु कथा लेखन के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये कहानी हमारे यथार्थ पर आधारित होती है, और ये यथार्थ आगे जाकर
हमारे समक्ष एक आदर्श की स्थिति उत्पन्न करता है। इस आदर्शात्मक के अलावा कहानी में अलग अलग विषयों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं और साथ में जो पात्र है वो संवादात्मक शैली में, प्रश्नात्मक शैली में जो है बातचीत या वार्तालाप स्थापित करते हुए उद्देश्य को या सीख को साथ में लेकर के चलते हैं, जो पाठकों को और श्रोताओं को जो है सूचित किए जाते हैं या उन तक अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो अगला यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा जाएगा, वो बिंदु है कि कहानी जो है वो कहानी लेखन करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखिए 5वां पॉइंट रहेगा कहानी लिखेंगे लघु कथा लेखन। क्या लिखेंगे? लघु कथा लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जब भी हम लघु कथा करते हैं तो लघु कथा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि कहानी जिस विषय या रूपरेखा, विषय और रूपरेखा पर आधारित कहानी ही लिखी जाए, पर आधारित कहानी ही लिखी जाए, यानी विषय से हटकर नहीं, विषय से भटकी हुई नहीं। जो आपको छोटा सा जो है सूचना दी जा रही है, सूचित किया जा रहा है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देकर के उसी को ध्यान में रख करके आपको उसी क्रम से उस कहानी को आगे बढ़ाना है। या जो टाइटल दे दिया गया है, जो टॉपिक दे दिया गया है, इस टॉपिक को ध्यान में रखकर ही आपको इसी पर आधारित करके ही कहानी लिखनी है, विषय से हटकर कहानी नहीं लिखनी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें जो भी घटनाएं हैं, इसमें घटनाओं तथा प्रसंगों, जो भी उसमें घटनाएं दी जा रही है या जो भी महत्वपूर्ण प्रसंग दिए जा रहे हैं उनका संतुलित विस्तार, यानी ऐसा नहीं हो कि आप उन चीजों को इतना महत्व दे दो, उसको बड़ा चढ़ाकर लिखे जा रहे हो तो वो लघु कथा में नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को कि घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार होना आवश्यक है, संतुलित विस्तार देना चाहिए। विषय पर आधारित कहानी होनी चाहिए और विषय जो विषय आप ले रहे हो जिसकी घटना का प्रयोग कर रहे हो या वो भी प्रसंग वहां पे आप लिख रहे हो उसको संतुलित विस्तार ही देना चाहिए, अनावश्यक विस्तार न दे। इसमें जो है अनावश्यक विस्तार नहीं हो, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी बेकार नहीं, उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाए, अनावश्यक विस्तार नहीं हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है यहाँ पे जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है वो है कहानी का, जब आप लिखते हो तो कहानी का आरंभ कैसा हो, आकर्षक। आकर्षक कैसे कि कहानी इस तरीके से प्रस्तुत की जाए जो पाठक या श्रोता का जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो जिज्ञासा है उसको हमारी ओर आकर्षित कर सके। तो कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए जिससे पाठक का ध्यान केंद्रित हो, जिससे पाठक या श्रोता का ध्यान केंद्रित हो, इसमें रुचि आए। तो पाठक का ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्या करना है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आकर्षकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ानी है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कहानी की जो भाषा है, कहानी के लिए आपकी जो भाषा है वह समयानुसार उपयुक्त, सरल, लेकिन हास, परिहास, व्यंग्य आदि से युक्त प्रभावशाली हो। जब भी अपन कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में आपको थोड़ा बहुत हंसी मजाक, व्यंग्य, मुहावरेदार शैली शामिल की जाती है
तो उस भाषा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। भाषा तो प्रभावशाली होती है, जो होती ही है। जब पाठक उसको पढ़ता है, श्रोता उसको सुनता है, तो वो भी हंसी और व्यंग्य को पढ़ करके, सुन करके उसको भी उसका क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन करना तो कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा ही है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उस समय के अनुसार उपयुक्त हो, भाषा सरल हो, लेकिन उसमें हास्य, परिहास और व्यंग्य आदि को भी शामिल किया जाए, ताकि वो जो भाषा है उसके द्वारा हमारी कहानी और ज्यादा मनोरंजक बन सके। साथ में कहानी जो है उसमें लोकोक्ति और मुहावरों, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, हास्य परिहास व्यंग्य यानी लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। और कहानी का जो अंत है, 5वां पॉइंट लिखिए, कहानी जब अंत की ओर ले जाई जाती है, कहानी का अंत जो है उलझा हुआ नहीं बल्कि सहज होना चाहिए। कहानी का अंत सहज होना चाहिए, जो अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करे। हमारे सामने इसका उद्देश्य अभिव्यक्त होना जरूरी है ना, जो अपने उद्देश्य को प्रतिपादित करे या प्रेक्षित करे, यानी पाठकों को दे सके, ऐसी कहानी का अंत करना जरूरी है। यानी इस कहानी को जब आप एंडिंग की ओर ले जाते हो, एंडिंग की ओर ले जाते हुए कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसका जो सीख है या जो उद्देश्य है वो वहां अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा हो, उसमें किसी तरह का असमंजस यानी कंफ्यूजन न रखा गया हो। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 6वां और अंतिम पॉइंट है इसका, कहानी से एक आदर्श, एक उत्तम सीख और उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र और नैतिक शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो। कहानी से, कहानी क्यों पढ़ते हैं हम? कहानी हमारा मनोरंजन तो करती ही है, लेकिन हमारे मनोरंजन के साथ साथ उस कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है कि कैसे चरित्र होना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे नैतिक मूल्य होने चाहिए हमारे भीतर, और किस तरह से एक अच्छा और श्रेष्ठ जो आदर्श है वो हमें अपनाना चाहिए। ये सारी बातें कहानी लेखन के मुख्य उद्देश्य के साथ चलती है। तो कहानी लेखन का उद्देश्य भी यहाँ अच्छे से स्पष्ट होना जरूरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कहानी जो है एक आदर्श, उत्तम सीख, श्रेष्ठ चरित्र और नैतिक शिक्षा का प्रसार करती हो, ऐसी कहानी आवश्यक है। ठीक है। तो हमने ये कहा कहानी लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, कहानी जिस टॉपिक को लेकर लिखी जा रही है उस विषय और उस रूपरेखा पर आधारित हो। दूसरा, हमने मुख्य बिंदु दिया कि कहानी में जिस घटना को, जिस प्रसंग को लिख रहे हैं उसको एक सीमाओं के अंदर ही विस्तार दिया जाए, उसको अनावश्यक विस्तार ना दे, यानी संतुलित विस्तार दे, अनावश्यक विस्तार न दे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, कहानी जब आप शुरू कर रहे हो तो एक अट्रैक्टिव मैनर में शुरू करना चाहिए। जैसे हमने कहानी यहाँ पे दी कि एकता में बल है, तो वहां हम बताएंगे गांव का परिसर यानी गांव का जो वातावरण है वो कैसा था, उस गांव में किस तरह की झोपड़ियां या घर बने हुए थे, उसमें से एक घर ऐसा था, उस घर की क्या खासियत थी कि उसमें इतने मेंबर थे। तो जब कहानी को आप शुरू कर रहे हो तो कहानी की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए और कहानी इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे वो पाठक का ध्यान केंद्रित कर सके। अब कहानी लिखते समय आपको क्या जरूरत पड़ती है? भाषा की, यानी आपकी भाषा कैसी हो। एक तो हम वर्णनात्मक रूप में जैसे किसी उत्तर को एक्सप्लेन कर रहे हो, वैसे कहानी नहीं लिखी जानी, ठीक है ना। कहानी में इस तरह की भाषा काम में ली जाए जो हो तो सरल, जो आसान समझ आए, ठीक है, लेकिन साथ साथ में हास, परिहास, व्यंग्य, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि का भी प्रयोग किया जाए, जिससे ये कहानी जो है अपनी भाषा की वजह से और ज्यादा प्रभावशाली और मनोरंजक बन जाए। कैसे भाई?
उदाहरण आपको दूं मैं कि हमने बड़े भाई साहब पढ़ा, बड़े भाई साहब में जगह जगह पे मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां हास परिहास व्यंग्य तो किया ही है आधुनिक शिक्षा के तौर तरीकों पर, लेकिन साथ साथ में वो कहानी हमारा मनोरंजन भी करती है अपनी मुहावरेदार भाषा शैली के कारण। पांचवा पॉइंट है, जब कहानी को आप एंडिंग की ओर ले जा रहे हो, यानी जो कहानी का अंत है वो इतना सहज होना चाहिए ताकि वो जिस उद्देश्य को लेकर लिखी जा रही है उस उद्देश्य को वहां पे प्रेक्षित कर सके, प्रतिपादित कर सके। और कहानी जो है वास्तव में किसी आदर्श स्थिति को, उत्तम जीवन की परिस्थिति को, श्रेष्ठ चरित्र के उदाहरण, नैतिक शिक्षा की शिक्षा, इन सभी चीजों का प्रचार और प्रसार करती हो, तभी वो कहानी श्रेष्ठ कहानी मानी जाएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कहानी से संबंधित प्रश्न कैसे आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिएगा। कहानी लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न जो है वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ तक आपने किया होगा कहानी के प्रकार, मैं बता रही हूँ यहाँ पे कहानी से संबंधित प्रश्न। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आपने अपनी इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा के अंदर भी इस विषय को पहले से शामिल करवाया गया है। तो जब आप देखते हो कहानी जो है यानी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जब भी दिया जाता है तो उसकी जो है प्रश्न की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो यहाँ प्रश्न हेडिंग दीजिएगा, प्रश्न पूछने के तरीके, लघु कथा से संबंधित प्रश्न पूछने के तरीके। कैसा प्रश्न आता है तो यहाँ पे दिया कुछ 2 या 3 पंक्तियों द्वारा पृष्ठभूमि उपलब्ध करवा दो। यही होता है। आपको बता दिया कि रामगढ़ गांव में एक बहुत वृद्ध किसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में बहुत झगड़ा हुआ करता था। अब इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, इसी पृष्ठभूमि को साथ में रखते हुए आप कहानी को विस्तार दें और इसके उद्देश्य की ओर ये कर सकते। ठीक है, या दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण शीर्षक देकर। मान लीजिए दिया गया एकता में बल, संगठन में शक्ति, सत्यमेव जयते। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी लघु कथा का लेखन कीजिए जिसमें इस तरह के आदर्श स्थिति का वर्णन कर सको। तो वहां पे आपको टाइटल दे दिया गया। या तीसरा पॉइंट है यानी इस कहानी का उद्देश्य या सीख यानी शिक्षा को उद्धृत करके, उद्धृत यानी उपस्थित करके। या क्या दिया जाएगा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यह बिल्कुल उचित है कि सत्य की ही जय होती है, या यह बिल्कुल उचित कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए या इसी शिक्षा को प्रतिपादित करते हुए एक उचित कथा लेकर, लघु कथा लेकर कीजिए। तो यहाँ पे उद्देश्य या सीख के आधार यानी सीख को आधार मानकर या उसी को उद्धृत करके भी कहानी पूछने का प्रश्न जो है वो आपके समक्ष उपस्थित किया जाएगा। और चौथा तरीका क्या है, कहानी की शुरुआती या अंतिम पंक्तियां देखकर। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न दिया, शुरुआत में 2-4 पंक्तियां दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 या 2 पंक्तियों में कहानी का एक अच्छा बैकग्राउंड बना दिया। और लास्ट में दे दिया जैसे मैंने आपको बताया रामगढ़ एक गाँव था, रामगढ़ में वृद्ध किसान रहा करता था, उसके बेटे जो है वो आपस में झगड़ा किया करते थे। और अंत क्या दिया गया, पिता की मृत्यु हो गई, दोनों सभी बच्चों में
छिड़ा और विवाद के कारण जो है उनको अपने बंधुत्व की भावना का हाथ धोना पड़ा, बंधुत्व की भावना से हाथ धोना पड़ा। तो शुरुआत वाली पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां आपको दे दी, बीच के अंदर उसकी जो घटना है, उसका जो प्रसंग है, उसका उल्लेख आपको अपनी कल्पना शक्ति और विवरण शक्ति के द्वारा करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछने के तरीके हैं, या तो कहानी की शुरुआत में कुछ 2 या 3 बैकग्राउंड तैयार करके दिया जाएगा, पृष्ठभूमि तैयार करके, या कहानी का टाइटल दे दिया जाएगा, टाइटल को लेकर के आप कहानी का विकास करो, या कहानी का मॉरल दे दिया जाएगा, इस मॉरल को देकर के उद्देश्य और शिक्षा को देकर के आप उसी मॉरल को देने वाली कहानी का विकास करो, या कहानी की शुरुआती और अंतिम दोनों पंक्तियां दे दी और बीच के अंदर जो पूरा घटनाक्रम है ये आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर विवरण के रूप में प्रस्तुत करना है, जो आपकी भाषा के आधार पर बहुत प्रभावशाली और आकर्षक बन सके, ये आप पे निर्धारित होता है। तो इस आधार पर आपको कहानी लघुकथा लेकर करना है। तो लघुकथा लेखन से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न पत्र में कैसे पूछे जाएंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं। अब बात आती है उच्च महत्वपूर्ण उदाहरण। तो यहाँ अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो नोट कीजिएगा। यहाँ इसको मैं समझती हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु दे रही हूँ, उस बिंदु के आधार पर हमें कहानी का विकास करना है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि कहानी जो है वो हमेशा सकारात्मक सोच को प्रतिपादित करने वाली हो। कहानी से किसी तरह की भी नकारात्मक सोच अभिव्यक्त ना हो, इस चीज का भी हमें प्रयास करना है। कई बार यह होता है कि कहानी लेखन का उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी युवा वर्ग है उन युवा वर्गों के अंदर कई ऐसी सोच, कई ऐसे विचार, कई ऐसी भावनाएं हैं जो सुप्त अवस्था में है, यानी वो कहना और अभिव्यक्त करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको उस चीज के लिए एक उचित जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, मंच नहीं मिल पा रहा। उस मंच की अभिव्यक्ति के लिए आपको क्या करना है, उस मंच की अभिव्यक्ति के लिए आपको करना है कि आपको जो है जब भी आप कहानी लिखते हो, कहानी और आपके विचार, आपकी सोच जो है सकारात्मक पृष्ठभूमि पर ही प्रस्तुत कीजिएगा। उदाहरण के तौर पे बताया गया कि एक जो बालक है वो अपने पिता से अपनी शुभ इच्छा जो है पूर्ण करवाना चाहता था, और शुभ इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए उसने अपने पिता से किस तरह की जो है ख्वाहिश की या किस तरह की अपेक्षा प्रस्तुत की। तो अब वहाँ अपेक्षा कैसे रखी जाएगी? तो अब जब आप अपने पिता से अपनी किसी भी कामना को, अभिलाषा को, अपनी शुभ इच्छा को पूर्ण करवाना चाह रहे हो, शुभ इच्छा को पूर्ण करवाना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको किस तरह का जो कार्य है, किस तरह का जो मार्ग है वो इख्तियार करना है, ये आपकी सोच पर निर्धारित करता है। तो सोच हमेशा हमारी नकारात्मक नहीं हो, हमेशा उस सोच को सकारात्मक रूप में ही अभिव्यक्त कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख उदाहरण में जो प्रमुख पहला विषय है वो क्या है, प्रमुख उदाहरण। अब ये 5 या 6 उदाहरण है जिनके आधार पर ये कहानी लेखन करवाया जा रहा है। इसमें पहला मैं लिखवा रही हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा और फिर आप खुद बनाकर बताइएगा कि किस बच्चे ने किस आधार पर इस कहानी को लिखा। ठीक है, तो ये कहानी है, यानी कहानी की पृष्ठभूमि या रूपरेखा आपको उपलब्ध करवाई है। 2 भाई घर में अकेले, क्या दिया गया, 2 भाई घर में अकेले। अब क्या आगे और बता रहे हैं, फाइल में आतंकियों की जानकारी, फाइल में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों की जानकारी आतंक से निडर होना और पुलिस को जानकारी दे सहयोग करना। के आधार पर
100 से 120 शब्दों में क्या करना है आपको? 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन कीजिए। अब मुझे लगता है यहाँ आप सभी को ये बात अच्छे से स्पष्ट हो चुकी होगी कि बच्चे हैं, घर में अकेले हैं, दोनों संबंधित तौर पे परस्पर भाई हैं और वहाँ कोई उस इलाके में घटना घटित हुई कि जो आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ पुख्ता जो सबूत है, उन सबूतों की जो फाइल है वो लुप्त हो चुकी है, वो चोरी हो चुकी है, वहां से गायब करवा दी गई है। और उसी फाइल में क्या है? मुख्य मुख्य आतंकियों की, यानी जितने भी आतंकवादी हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब वो भाई उस आतंक से निडर रहते हैं और निडर रह करके वो किस ढंग से ऐसे कार्य करते हैं, क्या कवायदे लगाते हैं, क्या होशियारी अपनी दिखाते हैं, जिसके आधार पर वो पुलिस को सारी की सारी जानकारी से अवगत करा करके उनको सपोर्ट करते हैं और इस सपोर्ट के आधार पर वो आतंकवादी को गिरफ्तार करवाते हैं। तो उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है और जो वीरतापूर्ण पुरस्कार है उनमें भी उनके नामों को शामिल करवाया जाता है और केंद्रीय स्तर पर जो बहुत बड़ा समारोह होता है उस समारोह में उन भाई को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत करवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में आप अपनी सोच, अपने विचार और अपनी जो अच्छी दृष्टि है उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी कहानी का लेखन कीजिए। इस कहानी में हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे और शीर्षक भी दिया जाएगा, मॉरल भी दिया जाएगा, साथ में शुरुआत वाली और अंतिम दोनों पंक्तियां देकर के कहानी लेखन करवाया जाएगा। यानी अभी 3-4 उदाहरण हमारे बाकी हैं। आज के लिए आपका गृह कार्य है, इसको जरूर कीजिएगा। तो इस क्रम में हमने लघु कथा लेखन को अच्छे से समझा है। लघु कथा करते समय उसका आकार 100 से 120 शब्दों के बीच में ही होना आवश्यक है, उसको अनावश्यक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद बेटा आप सभी का इस कक्षा में शामिल होने के लिए और आपकी सहयोग की अति आवश्यकता और अपेक्षा रखते हैं। इसी क्रम में अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बेटा जी।